ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 मार्च की मुरली का मुरली मंथन। आज का मुरली मंथन हम सुखदेव नगर सेंटर पानीपत से आप सबके बीच में सुना रहे हैं। आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें क्या थी? दिल में छपने वाली गहराई की बातें बाबा ने कितना सुंदर कहा क्या कि बच्चे कभी भी किसी के स्वभाव से जलना नहीं है, मरना नहीं है। जल मरते हैं ना कहीं तो बाबा ने कहा सहन करना है और तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। तो ये बात आज दिल में छप गई। कहीं जल मरते हैं, अरे ज्ञान में आए हो जल मरने के लिए क्या? एक दूसरे से जलते मरते रहते हैं। अब बाबा ने कहा सहन करो ना। कहते बाबा कैसे सहन करें? अरे सहन करो, क्योंकि बाबा कहते सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे, तो सहन करना चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा स्वभाव बड़ा मीठा, कोई कुछ भी करे आप मीठा बोलो, आप सदा मीठा बोलो। फिर प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे कौन है माता, कौन है पिता? मैं हूं तुम्हारा बेहद का माता पिता। तो तुम्हें हर वक्त बाकी सब से नाता तोड़ के इस जगत के संबंधियों से, जगत के माता पिता कोई और है, और संबंधियों से सबसे नाता तोड़ के कि मेरे से नाता जोड़ो तो मैं तुम्हें फिर विश्व का मालिक बना दूंगा। तो बाबा ने आज बच्चों को कहा ये जो विकार है ना, घड़ी घड़ी निकलते, घड़ी घड़ी, इन सब में नंबर 1 है देह अभिमान। सबसे अशुद्ध अहंकार देह अभिमान। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनोगे तो बाकी सारे विकार ठंडे पड़ते जाएंगे देही अभिमानी कहीं जाएगा, समझाएगा, तीर लगेगा, उसका चेहरा सदा हर्षित रहेगा। देह अभिमान की शक्ल मुर्दे समान मुरझाया होगा। इसलिए सदा बार बार देही अभिमानी की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्मा हैं, आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं, ये देही अभिमानी बनना है। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। खूब अभ्यास करो। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे तुम सब आत्माएं आई हो पार्ट बजाने, परम धाम से आए हो पार्ट बजाने। ये ड्रामा बना बनाया है, इस ड्रामा में कोई भी हेर फेर नहीं हो सकता। परंतु खाली ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ तो करना है तभी कुछ प्राप्त होगा ना। इसलिए ये नहीं जो ड्रामा में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना है। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में कहा सर्विसेबल बच्चे बाबा को कितने प्यारे लगते हैं। तुम बच्चों को सर्विसेबल बनना है, तुम्हें ऑनर रहना चाहिए। हम बाप के विश्व कल्याण के कार्य में मददगार हैं, तो हम क्या इतने मददगार बने हैं? हम चेक करें। अंदर में कोई बंदरपना होगा तो क्या सर्विस करेंगे दिल दर्पण में देखना है, कोई बंदरपना तो नहीं है, देह अभिमान तो नहीं है। कौन सा विकार अभी भी, कौन सा पुराना संस्कार मेरे पीछे पड़ा है, उसे ही भस्म करना है। यह है तुम्हारी सबसे बड़ी पुरुषार्थ, उस विकार को भस्म करना है। फिर बाबा ने कितना, क्योंकि बंदरपना होगा और कहे मैं इतना ऊंचा पद, अरे अपना शक्ल तो देख पहले अपने को करेक्ट कर। कहीं कहते मैं तो अष्टरतन में आऊंगा, और पुरुषार्थ ढीला नहीं, इतना ढीला, विजयमाला का मणका बनूंगा। अमृत वेले उठते नहीं, क्लास करते नहीं, सेवा करते नहीं, दिन रात है। 108 की माला में आने वाले तो दिन रात सेवा में लगे होंगे। विजयमाला का मणका तभी बन पाएंगे ना। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, ये जो तुम बच्चों को सर्विस में क्या करना है, सबसे पहले अलफ का परिचय, अलफ और बे। बाबा कहते हैं अलफ और बे, बाकी सब तो बच्चे तिक तिक है, उसका कोई फायदा है। पहले बाप का परिचय दो, फिर बे बादशाही उन्हें बताओ, कितनी बड़ी बादशाही मिलती है।
बाप को जैसे होना रहता है ना, सबको पावन बनाओ, ऐसे तुम बच्चों को भी होना रहना चाहिए कि हम सबको पावन बनाएं। हाँ, सबसे बड़ी सेवा ही क्या है? आत्माओं को पवित्र बनाना। ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि सारी दुनिया में कैसे बाबा का मैसेज पहुंच जाए, हर आत्मा को बाबा का संदेश जल्दी जल्दी मिल जाए, उसमें देरी ना लगे। कुछ इस तरह का हमें युक्तियाँ रचनी चाहिए विश्व में बाबा के पैगाम को पहुंचाने की। हर वक्त मन में भावना हो। बाबा ने आज कितना ओहो इतना वंडरफुल तरीका बताया मनसा सेवा का। बच्चे अंदर में तरस आना चाहिए कि बाप के बिछड़े हुए बच्चों को बाप से मिलाएं। तुम बच्चों को कितना न तरस आना चाहिए। हमारे बाबा के बच्चे, हमारे भाई सब तड़प रहे हैं और बाबा आया हुआ है, अपने पिता से बिछड़े हुए हैं, अनाथ। उन सब को हम बाबा से उनका बुद्धि जुड़ाएं, बाबा से उनका मिलन मनाएं। सबसे बड़े से बड़ा उपकार अगर किसी का संबंध बाबा से जुड़ा देते हैं, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। ये है सबसे बड़े से बड़ी सेवा। तो बाबा कहते हैं इस सेवा का तुम बच्चों को अंदर में होना रहना चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है, देखो पवित्रता पर ही सारा मदार है। अपना पूरा फोकस पवित्रता पे कर लेना चाहिए। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी। तब बाबा ने कहा पवित्रता पे ही सारा मदार। अष्ट रतन जो बनेंगे, 108 विजय माला का मणका जो बनेंगे, वो केवल सर्विस के आधार पे नहीं बनेंगे। सर्विस तो त्रेता युग वाले भी बहुत करेंगे, वहां प्रजा ज्यादा होती है। वो प्योरिटी के आधार पे बनेंगे। पवित्र शुद्ध आत्माएं कितनी शुद्ध बन गई हैं, कितनी विकारों से मुक्त बनी है, निर्विकारी। क्या मम्मा बाबा के समान बने हैं? तो आज बाबा ने कहा सारा मदार पवित्रता पे। देखो बच्चे, ये भारत जब पतित बनना शुरू हुआ द्वापर से, तब ये सन्यास धर्म स्थापन हुआ। तो बच्चे, ये सन्यास धर्म की भी बाबा ने आज महिमा की। अगर ये सन्यासी ना होते तो सारा भारत ये विकारों में, काम विकार जल में अड़ता। बिल्कुल बच्चे, इन्होंने थमाया है। दो ही धर्म बाबा ने कहा पूरे ड्रामा में पवित्रता का धारणा करा के थमाते हैं। एक देवी देवता धर्म और दूसरा बाबा ने कहा ये सन्यास धर्म। इसलिए बच्चे, इनके लिए भी रेस्पेक्ट हो। ये सन्यास धर्म का मुख्य है शंकराचार्य और देवी देवता धर्म स्थापन करने वाला है शिवाचार्य, तो शिव बाबा। लेकिन बच्चे, वो रजो प्रधान सन्यास पवित्रता कारण घर गृहस्थ में रहते, सबसे ऊंची पवित्रता तो बच्चे तुम्हारी है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना, जरा भी विकार का सेक ना लगे। वो कहते संभव नहीं है, आग कपूस इकट्ठे रह के आग ना लगे, ये संभव नहीं है। लेकिन उस असंभव को संभव करने का नाम ही भगवान है। उसने आके असंभव को संभव कर दिया, इसलिए सबको पवित्र बना दिया। आज कितने लाखों गृहस्थी भाई बहने, कमाल है बाबा की। 12 लाख गृहस्थी भाई बहने घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे पवित्र रह रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो जो बाल ब्रह्मचारी बाबा के पवित्र बच्चे हैं, ऐसे बाल ब्रह्मचारी बच्चे वो तो प्रत्यक्षता का आधार बनेंगे। देखो आज कितना हमारी शिवानी बहन है, बाल ब्रह्मचारी युगल बहुत है। बाल ब्रह्मचारी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो पवित्र रह रहे हैं, ऐसे बच्चों की कितनी न बाबा महिमा करें, कितना न बाबा प्यार देवें। तो ये है बाबा ने, आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे देखो, अगर आज शरीर छूट जाए तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं कितना ऊंचा पद प्राप्त करूंगा। बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा भी झट बतला सकते हैं कि अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो तुम क्या पद पाओगे। तो तैयारी ऐसी रखनी है, कल का कोई भरोसा नहीं, कभी भी शरीर छूट सकता है। रोज अपने से पूछना है, आज मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी क्या गति होगी, क्या एक बाबा की याद होगी,
क्या सचमुच मैं उच्च पद प्राप्त करके आत्मा जाऊंगी? तो कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, पुरुषार्थ में कहीं भी ढीलापन ना आए। तो ये बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जितना तुम देही अभिमानी बनेंगे उतना ही बच्चे बाप की याद रह सकेगी, बाप की याद में टिक सकेंगे और तुम फिर पावन बनते जाएंगे। कौन है माता, कौन है पिता? बच्चे तुम्हें, ये जगत के माता पिता है और तुम्हारा असली माता पिता तो वो है। तुम्हें अब सब संबंधों से तोड़ एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है, इसलिए उस माता पिता से बुद्धि योग लगाना। बच्चे गाते भी है ना, क्या गाते हैं? तो माता पिता हम बालक तेरे, हाँ, या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो यही बेहद का माता पिता है। आज बाबा ने बहुत बड़ा हम बच्चों को प्रोफेशनल बना दिया। क्या कहा कि तुम हो नंबर 1 बिजनेसमैन, अपने को सदा बिजी रखने वाले जो नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। हाँ, वो क्या है? बाबा ने अपने को बिजी रखने वाले बिजनेसमैन बच्चे क्या बन जाते हैं? सहज योगी भाव। हर वक्त सहज योग उनका लगा रहेगा। अपने आप को बिजी रखना, हर वक्त अच्छे पुरुषार्थ में बिजी रखना, ये भी एक बहुत बड़ी महानता है। हर वक्त ज्ञान योग में बुद्धि लगी रहे। आज बाबा ने कहा विचार सागर मंथन चलता रहे। हाँ, पर बच्चों का बुद्धि चलती नहीं है। थोड़े बच्चे जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता टपकता रहेगा। इसलिए बच्चों को हर वक्त बुद्धि में विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए। तो बाबा की मुरली जो सुनते हैं ना, वो पॉइंट्स बुद्धि में टप 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 टपक सारा दिन। कितने अच्छा तरीका बाबा ने दिया है। हर घंटे बाबा की मुरली की पॉइंट रिवाइज करो, निरंतर योगी बनो। विचार सागर जो मंथन करता है तो उस तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ज्ञान का जितना चंदन घिसाएंगे तिलक अविनाशी तिलक लग जाएगा और निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।